मैं हनुमान मल देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट में लिमिट आपको पढ़ाया था। उसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी। तो आपको कंटिन्यूटी में सबसे पहले आती है कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। जो आपने 12th क्लास तक भी पढ़ा होगा, उसमें आपको दे रखा था कि किसी भी फलन की x बराबर a पर पॉइंट पर वैल्यू तथा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान बराबर हो तो फलन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो इसमें आपके क्या है, वो तो आपने कंटिन्यूस फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन और सिंपल कंडीशन से सवाल किए थे। अब आपका आएगा इसमें सातत्य की कौशी परिभाषा, कौशी और हैनी दो परिभाषा आएगी और उन दोनों में कंपेयर आएगा। उसके बाद में इसमें आपके थ्योरम आएगी। तो आपको पहले मैं बता रहा हूँ कौशी परिभाषा। यदि फलन f ओपन इंटरवल i पर परिभाषित हो तो फलन उस अंतराल के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है। यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत धन राशि डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो तो x के सभी मानों के लिए मॉडुलस फंक्शन ऑफ fx माइनस fa मॉडुलस लेस देन ऑफ एप्सिलॉन फॉर एवर मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। अर्थात फंक्शन fx है वो उसका आपका ओपन इंटरवल होगा fa माइनस एप्सिलॉन कोमा fa प्लस एप्सिलॉन फॉर एवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अब आपका आता है कि सतत होने का प्रतिबंध क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को अपने fa प्लस 0 या बराबर fa माइनस 0, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट द पॉइंट ऑफ x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो तो आपको कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जिससे मैंने एग्जांपल दिया कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन भी है और कंपटीशन में भी पूछते हैं। जैसे फंक्शन आपको एफ एक्स बराबर के कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर जैसे साइन एक्स, कोस एक्स और लॉग एक्स, या एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तथा एफ एक्स बराबर मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक जो मॉडुलस फंक्शन है ये आपके आगे वो 2-3 क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है एट द पॉइंट ऑफ 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एट द एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है कि ऐसा फलन का उदाहरण दीजिए जो फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, जो नेक्स्ट टॉपिक में आपके बताएंगे। फिर आपका आती है कंटिन्यूटी की हैनी परिभाषा। यदि किसी बिंदु x बराबर a के NBD पॉइंट का मतलब सामीप्य बिंदु में परिभाषित फलन है x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि a को अभिसरित होने वाले प्रत्येक अनुक्रम an के संगत फलनीय मानों का अनुक्रम f ऑफ an मतलब सीक्वेंस ऑफ f ऑफ फंक्शन an f a को अभिसरित होता है। अब इसमें पहली थ्योरम आती है, यदि कोई फलन है जिसे लिखा है मैंने, सिद्ध कीजिए कि फलन f के प्रांत मतलब डोमेन के किसी बिंदु x बराबर a पर कौशी की परिभाषा सतत है, वह हैनी की परिभाषा भी सतत होगी तथा इसका विलोम भी सत्य है। तो अब आपने को क्या करना है कि इसमें अपने पहले लेंगे कौन सा, कौशी की परिभाषा से ये क्या है सतत है। तो आपको जो परिभाषा लिखाई है कौशी की वो एज इट इज अपने को लिखनी है। तो माना फलन बिंदु x बराबर a पर कौशी की परिभाषा से सतत है तथा एक अनुक्रम an सीक्वेंस an लेना है जिसकी लिमिट क्या है a है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ an इक्वल टू a, एक नंबर मान लिया। अब कौशी की परिभाषा से स्वेच्छाचार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो तो अपने पढ़ चुके हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉडुलस लेस देन ऑफ एप्सिलॉन फॉर एवर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यदि अपने एक्स बराबर ए एन पुट करते हैं क्योंकि अपने को ए एन सिक्वेंस का लेना है तो अपने बाई टू कौन सा है जो कौशी की परिभाषा का कंडीशन आई है उसमें ए एन रखा तो आपको हो जाएगा ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा या एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ए मॉडुलस फंक्शन ऑफ लेस देन एप्सिलॉन। ये 3 नंबर हो गया। यदि सीक्वेंस ऑफ ए एन ए को अभिसरित होता है, इसका मतलब अपने जो ऊपर लिखा था नंबर 1, तो आपका n ग्रेटर देन n0 कोई फंक्शन लेंगे तो ए एन मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो 3 तथा 4 से अब ये हो गया एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए। तो n ग्रेटर देन ऑफ n0 देन एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ए मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए एन बराबर एफ ए। अर्थात हैनी की परिभाषा से फलन x बराबर a पर सतत है। अब इसका विपरीत लेंगे तो अपने लिए क्या लेना है कि हम मानेंगे कि ये जो फलन है ये हैनी की परिभाषा से सतत है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ए एन बराबर ए है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ एफ ए एन बराबर
एफ ए। तो हम सिद्ध करेंगे कि ये जो फलन है ये कोशी की परिभाषा से भी सतत होगा। तो हमने माना एफ कोशी की परिभाषा से सतत नहीं है, अर्थात एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो फॉर ओवर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, देन मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और हम यहाँ पे डेल्टा का मान ऐसा मानेंगे कि जिससे आपकी वैल्यू आ जाए। तो हमने मान लिया डेल्टा इक्वल टू 1/n। तो फॉर एवर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एग्जिस्ट ए एन लेस देन ऑफ ए, देन मॉडुलस फंक्शन ऑफ ए एन माइनस ए मॉडुलस लेस देन ऑफ 1/n, देन मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए मॉडुलस का और ग्रेटर देन ऑफ एप्सिलॉन। तो 6 से स्पष्ट होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन नॉट इक्वल टू एफ ए, जो कि विरोधाभास है। अर्थात कोशी की परिभाषा से सतत मानना पूर्व में गलत है। हमने माना था कि ये सतत नहीं है और हम इसको प्रूव कर दिया क्योंकि ये विरोधाभास आ रहा है, इसका मतलब गलत है। अतः फलन एफ भी कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत होगा। अब आपके इसमें आता है डिसकंटिन्यूटी या असततता कितने प्रकार की होती है और ये कैसा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। यदि कोई फलन है उसके प्रांत के बिंदु x बराबर a पर सतत नहीं होता है तो फलन असतत फलन कहलाता है। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ए एट द पॉइंट ऑफ x बराबर a, या आर एच राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन एफ ए एक्स द पॉइंट ऑफ x बराबर a। तो मैंने इसको आपको एक टेबल के रूप में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है अपने एन। इसका मतलब इसमें क्या है आपके कंडीशन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगा तो वो कहलाएगा आपका रिमूवेबल। दूसरा आता है आपके फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आपके बराबर नहीं आएगा और जैसे एग्जाम्पल भी मैंने इसमें लिखा है। तीसरे प्रकार का आता है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ऐसा मान आएगा जैसे अनंत आ गया। तो मैंने एग्जांपल लिया साइन 1/x, या साइन 1/x का मान -1 और +1 के बिटवीन ऑसिलेटिंग करता है, तो ऐसी वैल्यू आएगी, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होगा, वो सेकंड काइंड का होगा। अब आपके फोर्थ टाइप आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में तो अनंत आ रहा है और राइट हैंड साइड में सतत है, या इसका विलोम राइट हैंड साइड में अनंत आ रहा है असतत है और लेफ्ट हैंड साइड में सतत है। तो ये जो कहलाता है ये आपका मिक्स्ड कहलाता है। और लास्ट आपका आता है अनंत असंतत है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी मान लिमिट आएगा इन्फिनिटी आएगा और राइट हैंड साइड का मान भी इन्फिनिटी आएगा। जैसे एग्जांपल ये एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 3 एट द पॉइंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 3। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो आपके 1/∞ का आएगा, 1/0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये प्रकार की आपके 5 प्रकार की होती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो ज़्यादातर पेपरों में आपके पूछा जा रहा है। यदि कोई फलन एफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 की x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच कीजिए। ये जो सवाल है अभी सांतत्य का आगे आपके अवकलनीय में भी इसी टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने को क्या करना है, जो मॉडुलस फंक्शन है उसको अपने को फलन में बदलना है। अब फलन में बदलने के लिए नियम क्या होता है, जैसे इसमें डायरेक्ट लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब 0 से, तो अपने जो फंक्शन दे रखा है उसमें मॉडुलस ऑफ 0 प्लस मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1। तो पहले तो हो गया मॉडुलस 0 पॉजिटिव है, फिर दूसरा है मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसके आगे आपको दोनों को, तो 1 x माइनस 1 है, इसके आगे माइनस लगाएंगे और ये आपका x है, ये भी आपका 0 आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इसका मतलब इसका माइनस, तो आपका हो गया पहला फंक्शन हो गया 1 - 2x। फिर x बराबर 1 पर अपने निकालेंगे तो इसकी क्या वैल्यू हो रही है, पहले 1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 0, तो 1 आएगा। और तीसरे में अपने को निकालना है, तो इसी हिसाब से इसको फंक्शन को डिफाइन करना है और ये फंक्शन आपका आ गया f(x). अब आपने को किस पॉइंट पर निकालना है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। जैसे मैंने 2 पार्ट में निकाला, फर्स्ट पार्ट में एट द पॉइंट ऑफ x बराबर 0 पर बाई 1। तो f0 पे वैल्यू आपको दे रखी है, मिड वैल्यू है जो आपके x बराबर 0 पर भी 1 है और x बराबर 1 पर भी वैल्यू 1 है, तो फंक्शन ये गिवन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो f0 - 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 या लिमिट h टेंड्स टू 0 f
ऑफ करेंगे तो आपको x की जगह क्या करना है, 0 माइनस एच करेंगे तो आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आएगी, इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट का मान भी 1 आएगा। और आपको इसी प्रकार x एट द पॉइंट ऑफ 1 पे निकालना है। और आप देखेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के एट द पॉइंट ऑफ 0 बराबर 1 बराबर राइट हैंड लिमिट। सेकेंड पार्ट में आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के एट द पॉइंट ऑफ x बराबर 1 और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, अर्थात x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपका आता है, ये तो था वन वेरिएबल ऑफ कंटिन्यूटी। अब आपका आएगा दो चरों के फलन की सांद्रता। यदि दो स्वतंत्र चरों के फलन f(x) को किसी बिंदु a b पर सतत कहलाता है, यदि किसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होने पर f ऑफ a प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल एप्सिलॉन प्रतिबंध प्राप्त होता है। तो h और k जहाँ सभी मानों के लिए अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन ऑफ डेल्टा या मॉडुलस ऑफ h लेस देन इक्वल डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ k लेस देन इक्वल डेल्टा हो। अब जैसे इसमें एग्जांपल आया है कि निम्न फलन एफ एक्स वाई का, मतलब दो चरों फलनों की सांद्रता का परीक्षण कीजिए एट द पॉइंट ऑफ 0 0 पर। तो जैसे ये एफ एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पर, और एक्स वाई अगर 0 0 है तो आपका 0 वैल्यू आ रही है। हम जानते हैं कि अपने को लिखा है मैंने, वी नो दैट इफ द लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 पर एफ एक्स वाई 0 ए बी पर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर पर एग्जिस्ट है, तो ये फलन सीमा के उपगमन पथ से स्वतंत्र होता है। तो अनुदिश हम ए बी के और प्रवृत्त होता है। अब ये अपगमन पथ क्या होता है, इसमें उपगमन पथ में अपने या तो लिखेंगे सरल रेखा या लिखेंगे परवलय। इन दोनों अब सरल रेखा क्या है, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी है, परवलय है y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax या y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो इस हिसाब से अपने को उपगमन पथ लेना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पॉइंट लिखा है, यदि एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 पर फंक्शन एफ एक्स वाई का मान वैल्यू 0 गिवन है आपको एक नंबर में। अब उपगमन पथ लेंगे, क्यों ले रहे हैं यहाँ पे कि देखो आपके यहाँ पे कितनी घात का है, एक्स वाई है, तो हमने मान लिया इसको जैसे वाई बराबर एम एक्स, और ज़्यादातर आपको वाई बराबर एम एक्स लेने से एम पर निर्भर करता है या नहीं करता है ये आपको पता लग जाएगा। तो वाई बराबर, अगर आपको जैसे सरल रेखा या कोई भी नहीं ध्यान में आ रहा है तो आपको वाई बराबर एम एक्स लेने पर एम नॉट इक्वल टू 0 के अनुदिश, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई, तो वाई बराबर एम एक्स पुट कर देंगे तो आपके आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट गया तो एम बटा एम 1 प्लस एम स्क्वायर, एम नॉट इक्वल टू 0, अर्थात एम पर निर्भर करता है, अर्थात फलन की जो सीमा है उपगमन पथ पर निर्भर करती है, अर्थात लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर एफ एक्स वाई का अस्तित्व नहीं होता। दूसरा, यदि उपगमन पथ हमने ले लिया x बराबर वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे x बराबर वाई स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि अपने पास जो है नीचे आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लो या वाई स्क्वायर इक्वल टू लो, दोनों भी ले सकते हैं। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर फंक्शन एफ एक्स वाई इसमें पुट कर देंगे तो वाई क्यूब बटा वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो वाई बटा वाई स्क्वायर प्लस 1 रहा। दो भिन्न भिन्न उपगमन पथों के अनुदिश सीमाएँ भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 2 नंबर में और 3 नंबर में देखो दोनों में क्या है, उसमें तो मान आपका आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे वाई टेंस टू 0 करने पर वैल्यू 0 आ रहा है, अर्थात अलग अलग उपगमन पथ लिए अपने, तो उस पर अनुदिश सीमाओं का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। अतः लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर फंक्शन एफ एक्स वाई का अस्तित्व नहीं होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे ले दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट फंक्शन एफ आर स्क्वायर टेंस टू 0 0 पर सतत है। तो आपको जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पहला किया उसी प्रकार अपने को इसमें निकाल के देखना है, और देखेंगे तो आपके यहाँ पे क्या फंक्शन सतत, ये तो अपने को चेक करना। इसमें अपने को दे रखा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस 0 0, क्यों ए बराबर आपको यहाँ पे 0 दे रखा है तो अंडर रूट ऑफ ये मान लिया, और वाई माइनस को तो आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए, एप्सिलॉन के बराबर आनी चाहिए। तो हम मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 पर, तो आप एफ एक्स वाई की वैल्यू रख दी और 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब ये मॉडुलस फंक्शन आ गया आपके, तो दो मॉडुलस फंक्शन में तो आप पढ़ चुके हो, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई प्रॉपर्टी का यूज किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका मान क्या होता है कि हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस का मान लेस देन इक्वल ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। तो अपने इसका मान अंडर रूट, तो आपके क्या बचा, लेस देन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई। हमने क्या माना है, मॉडुलस ऑफ एक्स को माना है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन, और मॉडुलस ऑफ वाई को माना है हमने अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर फंक्शन एफ एक्स वाई का अस्तित्व है, अर्थात एफ 0 0 पर 0 गिवन है, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
इसी प्रकार के आपके आगे जो सवाल दे रखे किताब में और आंसर में, उसी प्रकार को अपने को सोल्व करना है। थैंक यू।